जितने बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से हेलो ना। यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में क्या चीज़ सीखने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर जो है अच्छा से देख कर समझ सकते हैं सर कि आज का जो क्लास होने वाला है वो किस चीज़ का होने वाला है। इससे पहले का भी जो है ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था कि आज का जो क्लास होने वाला है वो राशियों की तुलना, एक चैप्टर है क्लास 8 और बहुत ही मजेदार चैप्टर है सर, ठीक है। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे कि राशियों की तुलना जो चैप्टर है उसको हम जो है कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, किस तरह का सवाल आता है, हर एक चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। सारे बच्चों को मेरी तरफ से हेलो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले कुछ कुछ बातें हैं जिसको सबसे पहले समझना होगा, ठीक है, तब जाके हमको आगे जो है कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी ना। तो सबसे पहला जो है चैप्टर में एक वर्ड आया है राशि। तो सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे आखिर राशि है क्या चीज। राशि से ही मिलके बना है राशियों, मतलब एक से अधिक का बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि आखिर राशि का अर्थ क्या होता है। तो अगर ये समझ जाएंगे तो आगे काम जो है आसान हो जाएगा ना। ये हम सबसे पहले यही चीज को हम देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो समझिए, किसी वस्तु की मात्रा, मात्रा का मतलब क्या होता है, वो कितना है, ये होता है मात्रा का मतलब, ठीक है। तो किसी वस्तु की मात्रा जिसे संख्या और इकाई में बताया जा सके, मतलब कोई वस्तु जब अधिक है या फिर कम है, उसको जब हम कोई संख्या से बताते हैं या फिर कोई इकाई से बताते हैं, उसी को हम लोग राशि कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये 50 है सर, ठीक है, ये 50 संख्या है और रुपए ये एक चिन्ह है, ये बताता है कि ये कितना और क्या चीज है। मान के चलिए 50 लिख के या फिर 20 लिख के यहाँ पर हम केजी कर दे, तो केजी क्या है, एक इकाई है जो कि बता रहा है कि ये क्या चीज है सर, ठीक है। मतलब ये केजी में है कि रुपए में है कि जो है पैसे में है, हर एक चीज को ये बता रहा है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु का जो मात्रा है, मतलब वो कितना है, उसको अगर कोई संख्या से हम लोग बताते हैं या कोई इकाई से बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 50 ये संख्या है और इकाई क्या है, रुपए है, तो 50 रुपए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल भी समझाने के लिए रखा गया है ताकि आप लोग उसको देखकर समझ जाए ना। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए, नीचे दिए गए जो है चीजों में से कौन कौन राशि को दर्शाती है। अब ये सवाल है। सबसे पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है सर, 100 रुपए। अब यहाँ पर देखिए संख्या क्या है 100 और रुपए मेरा क्या है, ये रुपए जो है मेरा क्या है, इकाई है। तो यहाँ पर जो है संख्या और इकाई दोनों से दर्शा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है सर, 5 केजी, 5 मेरा क्या है, ये मेरा संख्या है और जो है केजी क्या है, ये मेरा इकाई है, ठीक है। यहाँ पर हफ्सा कहना है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो चल रहा है। काट कर हर एक बच्चे एक बार काट कर ज्वाइन करने का प्रयास करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर 5 केजी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताया गया कि सबसे पहला देखिए एक संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर तो संख्या है, ठीक है। और दूसरा केजी, यहाँ पर जो है क्या है, मात्रा है, मतलब इकाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या और इकाई दोनों मिलकर एक जो है संकेत बना रहा है कि ये 5 केजी है, इसी को हम लोग कहते हैं राशि ना। यहाँ पर सवाल कुछ दिया गया है तो एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई चीजों में से कौन कौन राशि को दर्शाती है। पहला 100 रुपए, पहला क्या है 100 रुपए है, दूसरा क्या है 5 केजी है, तीसरा क्या है 20 मीटर है और लास्ट में बस क्या है, आम है। तो इसको अगर अच्छा से हम लोग देखेंगे तो कुछ कुछ चीज इसमें मिल जाएगा। ये मेरा क्या है सर, ये मेरा संख्या है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है इकाई है। दोनों चीज यहाँ पर मिल गया, ये राशि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 5 मेरा क्या है, संख्या है, और ये केजी मेरा क्या है, इकाई है, ये दोनों मिल गया, ये बन गया मेरा जो है राशि। अब यहाँ पर देखिए 20 क्या है, ये मेरा संख्या है, 20 मेरा क्या है, संख्या, और मीटर क्या है, इकाई है। तो हमको क्या मिला, संख्या और इकाई दोनों इसमें है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा जो है राशि है। लेकिन यहाँ पर अगला देख रहे हैं वो सिर्फ आम लिखा हुआ है। अब यहाँ ना संख्या दिख रहा है
ना इकाई दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको जो है राशि के जो है कैटेगरी में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो कंफर्म करने के लिए यस दबाएं सर जल्दी से। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा तो कंफर्म करने के लिए जो है हर हाल में बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए यस भैया आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी से सवाल आपका जो है पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो चैप्टर है राशियों की तुलना, इसमें जो है खाली 100 ग्राम तो केजी, तो यहाँ पर जो है यही हर एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है पहला सवाल जो आप लोग का आने वाला है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखकर समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि राहुल के पास 50 रुपए है, मतलब कोई लड़का है राहुल, उसके पास 50 रुपए है और अमन के पास 80 रुपए है। एक के पास 50, दूसरे के पास 80 रुपए है। तो बताइए किसके पास अधिक पैसे हैं और कितने अधिक हैं। चलिए, अब ये जो सवाल है बिल्कुल जो है आसान सा सवाल है। अब आपको इसको समझना है, सोचना है, समझना है और जल्दी से बताना है कि इसका जो है आंसर क्या होगा। चलिए एक बार जो अपने से ट्राई ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये समझा दिया जाएगा। चलिए, अमन के पास 30। ठीक है, सवाल है बताइए किसके पास अधिक है ना। अमन के पास 30 रुपए अधिक है, ये जो है आपसा का कहना है। चलिए, सारे बच्चे हर हाल में चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे ना। सवाल कह रहा है कि राहुल के पास 50 रुपए है और अमन के पास 80 रुपए है। एक के पास 50 रुपए और दूसरा के पास 80 रुपए। तो बताइए कि आखिर किसके पास जो है पैसे अधिक है और कितने अधिक है। तो यहाँ पर जो है कहना है अमन के पास 30 रुपए, अमन का ज्यादा है और 30 रुपए ज्यादा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला राहुल लिखा हुआ है ना, अमन के पास 30 रुपए एक्स्ट्रा है भैया। ठीक है, ये जो बिल्कुल समझ में आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ लिखिएगा हम कंफर्म हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए सर लिखा हुआ है राहुल ना, तो राहुल के पास कितना है भाई, 50 रुपए है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अमन के पास कितना है, अमन के पास कितना है तो 80 रुपए है। तो कंफर्म है कि हम लोग ये देख लिए कि ज्यादा कौन है, 80 है। तो यहाँ पर सबसे पहला कि अधिक किसके पास है, अधिक जो है वो मेरा जो है अमन के पास है। अब कितना अधिक है ना, तो जब कितना का बात होगा तो हम 80 में से 50 घटा देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 30। ये बिल्कुल राइट आंसर है, अमन के पास 30 रुपए अधिक हैं। ये जो है फरहाना का यहाँ पर कहना है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा टाइप का सवाल है ना, हर एक सवाल हम बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक किताब की कीमत 120 रुपए है और एक कॉपी की कीमत जो है वो 80 रुपए है। दोनों की कीमत में कितना का अंतर है। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए ना। सवाल को समझते जाना है तभी आगे जाके सवाल बनेगा सर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अनुपात वगैरह हर एक चीज आने वाला है। ठीक है, चलिए फरहान का कहना है कि 40 रुपए का अंतर है ना, फरहाना का भी कहना है कि 40 रुपए का अंतर है और फैजाना का भी कहना है कि 40 रुपए का अंतर है ना। चलिए, कह रहा है कि कोई किताब है सर, वो 120 रुपए की है, मतलब किताब का कितना दे दिया है, किताब का दे दिया है वो 120 रुपए है। और दूसरा यहां पर कह रहा है कि कॉपी का कितना है, वो 80 रुपए। तो हमको अंतर कहा है, अंतर, तो अंतर का मतलब डायरेक्ट हमको ये समझ में आना चाहिए कि बड़ा में से छोटा घटा देंगे। तो यहाँ पर 120 में से 80 घटा देंगे तो बच जाएगा 40 रुपए बुक से एक्स्ट्रा है कॉपी का। यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं कि जो कॉपी यहाँ पर किताब का जो दाम है वो ज्यादा है 40 रुपए। ये चीज तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे एक देख लीजिए, यहाँ पर जो है सीमा के पास 75 पेंसिल है और रीना के पास 50 पेंसिल है। मतलब जो है सीमा के पास 75 है और रीना के पास 50 है। सीमा के पास कितना पेंसिल अधिक है। इस तरह से जो वर्ड वाला प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ पर राशियों की तुलना में हमको जो है सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब सवाल को एक बार अच्छा सा अपने से पढ़िए और देखिए कि क्या सवाल है और उसको हमको कैसे बनाना है।
यहाँ पर जो है फरहान का आ गया है 15, और फरहाना का भी कहना है कि 15 पेंसिल अधिक है, और नीलिमा का कहना है कि 25 पेंसिल अधिक है, और हफ्सा का भी कहना है कि 15। तो आखिर किस तरह से, ये भी तो हम देखेंगे। सीमा कह रहा है सर, इसमें इतना छोटा छोटा सवाल में अगर हम गलती करेंगे तो फंस जाएंगे ना। यहाँ पर जो है फैजाना कहना है कि 25, सवाल कह रहा है कि सीमा, सीमा के पास कितना पेंसिल है, तो 75 गो पेंसिल है। ये तो एकदम देहाती भाषा में बात कर रहे हैं, 75 पेंसिल है। अब कह रहा है कि रीना, रीना भी कोई लड़की है ना, तो रीना के पास कितना है, तो 50 पेंसिल है। यहां पर सेम समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इतना जो है पेंसिल है। लेकिन सवाल कुछ उटपटांग पूछा है, वो कह रहा है कि आखिर जो है सीमा के पास, चूंकि सवाल पहले ही से बता रहा कि सीमा के पास अधिक है, तो कितना अधिक है बस ये पूछा है, तो अधिक ना, तो सीमा के पास अधिक कितना है भाई, तो जो बड़ा है उसको ऊपर रख देंगे, 50 घटा देंगे, तो आंसर कितना होगा, तो 25 ना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के बनाना है सवाल को, गड़बड़ नहीं करना है। अभी हार्ड पे हम लोग नहीं आए हैं ना, तो यहाँ पर बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुलना कैसे होता है। अभी पता चल गया ना कि यहाँ पर राशियों की तुलना, राशि का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसा दिया हुआ रहेगा जिसमें संख्या भी रहेगा और कोई इकाई भी रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो तुलना का मतलब कम ज्यादा, इसी को कहते हैं ना। अब यहां पर जो है हम लोग बात करेंगे जिसका अगला टॉपिक है अनुपात। अनुपात को समझिएगा अच्छा से, ठीक है। कह रहा है कि राहुल के पास ना, राहुल के पास 10 गेंदे हैं, राहुल के पास, ठीक है, और अमन के पास 20 गेंदे हैं। तो राहुल और अमन की गेंदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, दो राशियों की तुलना भाग देकर करने को अनुपात यानी कि जो है रेशियो कहते हैं ना। यहां पर सवाल एक पहले समझ लीजिए, कह रहा है राहुल ना, राहुल के पास कितना गेंद है, 10 गेंद है, ठीक है, 10 गेंदे, ठीक है। और दूसरा क्या है, अमन, अमन के पास कितना गेंदे हैं, तो 20 गेंदे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो मजा आएगा कि सवाल जो है आसान लगेगा सर, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात, अनुपात हमेशा याद रखिएगा बट्टा देकर निकाला जाता है, भाग देकर निकालते हैं। तो राहुल पहले नाम कह दिया है सवाल में, तो राहुल वाला पहले हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर हो जाएगा। और दूसरा अमन जो कि बाद में नाम आया है, तो बट्टा दे के हम नीचे जो है 20 लिख देंगे, काटेंगे 10 एका 10 और 10 दूनी 20, मतलब आ कितना रहा है, ऊपर 1 आया नीचे 2, इसी को हम लोग लिखते हैं 1:2। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ज्यादातर बच्चे खैर इसका आंसर तो दे दिए हैं। यहाँ पर जो है 1:2, हफ्सा का भी कहना है कि 1:2 होगा लगभग, नीलिमा का भी कहना है, फरहाना फैजाना लगभग का कहना है कि 1:2 होगा। और अभी से हम यहाँ पर इतना नहीं समझाएंगे, अब आपको आगे सवाल पे दिमाग लगा लेना है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक सवाल कह रहा है कि 12 और 18 का अनुपात ज्ञात करके सरल रूप में लिखिए। अपने से सवाल समझिए, अपने से क्या करना है इसको सोचिए और बनाइए और बताइए सर। चलिए फटाफट यहां पर बताने का प्रयास करेंगे ना। सवाल अभी आसान है सर, अभी हार्ड पे हम लोग नहीं आए हैं। पहले आज आपको जो है आसान आसान से हम लोग बात करेंगे। 2-3 टाइप का आंसर यहाँ पर आ रहा है ना। यहाँ पर जो है फरहाना का कहना है कि 2:3 होगा, हफ्सा का भी कहना है कि 2:3 होगा, नीलिमा का कहना है कि 3:2 होगा, मतलब यानी दो, यहाँ पर 2 टाइप का आंसर आ गया है। फैजाना कहना है कि 2:3, और फरहान जो है अनुपात का शायद चिन्ह नहीं डालने सक रहा है, इसलिए बराबर वो दे दिया है ना। चलिए सवाल को थोड़ा सा अच्छा समझिए। अनुपात निकालने कह रहा है ना, अनुपात। अब अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब एक चीज को दूसरा चीज से हम लोग भाग देते हैं उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। यहाँ पर ऊपर 12 है सर और नीचे 18 है, क्यों, क्योंकि पहले 12 आया है और बाद में 18 आया है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये तो मेरा जो है रेशियो में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिख के गड़बड़वा दिया है। क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जो है मतलब सरल रूप में लिखना है, मतलब इसको काटना भी है। तो काटेंगे तो 6 का पहाड़ा में 6 तिया 18 होता है और 6 दूनी 12 होता है, मतलब ऊपर कितना आया 2, नीचे कितना आया 3। इसी को हम लोग ऊपर वाला को पहले लिखते हैं और नीचे वाला को बाद में लिखते हैं। और अनुपात कितना होगा
2:3 हो जाएगा। नीलिमा से यहाँ पर एक ही चीज पूछना है, अगर समझ में आया होगा तो यस लिखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है, तो अगला सवाल देख लीजिए, एकदम मजेदार सवाल है। सवाल को पहले आप समझिए क्योंकि आपको बनाना है सर, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक टोकरी में 10 आम, समझिएगा सवाल ना। मान के चलिए एक टोकरी है, 2 टोकरी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। 2 जो है टोकरी बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए 2 टोकरी है, यहाँ पर कह रहा है कि 10 गो आम है, दूसरा में 30 गो आम है। तो यहाँ पर कह रहा है दूसरी टोकरी में पहली टोकरी से कितने गुना आम है। सवाल आ गया एकदम मजेदार वाला, लेकिन समझना है, अगर सारे बच्चे इसको समझ जाएंगे तो सवाल तो बन ही जाएगा, और नहीं समझेंगे तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चलिए लगाइए यहाँ पर सनासन दिमाग। सवाल कह रहा है यहाँ पर 10 गो आम है और दूसरा में 30 गो आम है। अब सवाल कह रहा है कि आखिर जो है, जो दूसरी, ये पहला है और ये दूसरी है, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर आंसर दे पा रहे हैं ना। यहाँ पर आंसर आ रहा है जिसमें से फरहाना का कहना है कि 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। सबका आंसर यहाँ पर देखेंगे सर। उसके बाद नीलिमा का कहना है कि 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद हफ्सा का कहना है कि 2 गुना, फरहान का कहना है कि 3 गुना, और फैजाना का कहना है कि 3 गुना। अब यहाँ पर जो है ज्यादातर बच्चों का कहना है कि 3 गुना और कुछ कुछ बच्चों का कहना है कि 2 गुना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2 गुना वाले सही है या फिर 3 गुना वाले। तो हम क्या करेंगे सर, हम आम का अनुपात निकालेंगे। आम का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, पहला टोकरी में 10 तो 10 ऊपर, दूसरा टोकरी में 30 तो 30 नीचे, काटेंगे। 10 एका 10 और 10 तिया 30। अगर काट छाट के हम 1/3 लाएं, इसी को अनुपात में लिखेंगे तो 1:3 होगा। सारे बच्चे को ये चीज कंफर्म है कि पहला टोकरी का अनुपात ये 1 है और दूसरा टोकरी का अनुपात 3 है। अब सवाल कह रहा है कि दूसरा टोकरी जो है ये पहला टोकरी का कितना गुना है। तो आप याद रखिएगा, हमको 1 को कितना से गुना करेंगे, जो 3 आएगा सर, 3 से करेंगे। इसका मतलब जो है आंसर कितना होगा, 3 गुना ज्यादा है। क्या है, 3 गुना ज्यादा है। तो थोड़ा सवाल को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सवाल जो है उठपटांग आ गया तो ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है, थोड़ा सवाल को समझना है सर, ठीक है, तभी आपका सवाल बन पाएगा। तो यहाँ पर जो है कंफर्म करे कि ये चीज समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। जितने बच्चे 2 यहाँ पर आंसर सेंड किए हैं वो कंफर्म है कि यहाँ पर समझ लीजिएगा कितना गुना, क्योंकि ये दूसरा टोकरी की बात कर रहा है, तो दूसरा टोकरी में कितना है, 3 है। चलिए यहाँ पर है फरहाना का कहना है कि समझ में आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है, हर एक चीज आपको समझाना है सर, ठीक है। अगला जो सवाल आने वाला है ये परसेंट का आने वाला है सर, ठीक है। परसेंट यानी प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर समझिए। प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना, एकदम साफ भाषा में। अब यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि 100 का 20% कितना होगा, क्योंकि राशियों की तुलना में ये चीज आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखिए सर सवाल कह रहा है कि 100, उसके बाद का आया है, तो का यहाँ पर देखिए 20% कितना होगा, 20% कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 का 100 का को जैसे ही गुना बना देंगे, क्योंकि क्या का के जगह में गुना, 20 का 20% कभी भी हटता है तो नीचे 100 लग जाता है। यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे, आंसर कितना हो जाएगा सर, 20 आ जाएगा। मतलब जो है 100 का 20% कितना होगा, 20 आएगा। मान अभी पूछ रहा है ना, परसेंट में जवाब नहीं देना है, ठीक है, अभी मान पूछ रहा है। तो आंसर यहाँ पर नीलिमा का आ गया 20, फरहान का कहना है 20%, परसेंट को हटा देना है ना। चलिए इसको एक और तरीका से आपको समझाते हैं। मान के चलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि 100 आम है सर, ठीक है, ये 100 टोटल आम है, उसमें से 20% आम जो है पका हुआ है। समझ लीजिए कि 20% आम क्या है, पका हुआ है।
अब हमको निकालना है कि आखिर जो है, हमको तो परसेंट में बताया गया कि जो है कहीं पर जो 100 आम रखा गया है गोदाम में, जिसमें से 20% आम क्या है, पक गया है। अब वही 20% आम को हमको अपना जो है ले जाना है बेचने के लिए मार्केट में। अब हम जाके कितना उठाएंगे, पढ़ल लिखल नहीं रहेंगे तो जाके तो कटोरी बाई कटोरी जो है सबको चुनना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर देखेंगे निकालेंगे कि हमको कै को लाना है। तो 100 का 20% निकालेंगे यानी 20, मतलब 20 गो आम पक गया है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। ये अगर आप समझ गए हैं तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है, एक बार अच्छा से इसको जो है सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सवाल कह रहा है यहाँ पर 200 है ना, 200 का 10% कितना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट लगाइए दिमाग। चलिए, फरहाना कहना है कि 100 होगा, फरहान का कहना है कि 20 होगा। गलती नहीं करना है, ठीक है। आप लोग अकबकाज यहाँ पर जो है अकबका जाते हैं और दनादन आंसर सेंड कर देते हैं, थोड़ा सा उसको देख कर आपको आंसर सेंड करना है। नीलिमा का कहना है कि 200 होगा। चलिए देखेंगे कि यहाँ पर 200 हो रहा है या फिर क्या। हफ्सा कहना है कि 200 होगा, फिर से बाद में अपना आंसर जो है सुधार के 20 कर दी है। ठीक है, सवाल आपको समझना है सर, आपको ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। ऐसा है कि आज नया चीज मिल गया है आप लोग का, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर थोड़ा सा राउंड राउंड घुमर रहा है, पर नहीं घुमरने देना है। मान के चलिए आप जो है कहीं पर जाते हैं, ठीक है, आप कोई टी शर्ट आप खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं खरीदेंगे। मान के चलिए कोई टी शर्ट जो है आप जो है खरीदने के लिए गए, आपको टी शर्ट कोई पसंद लग गया। अब उसको दुकानदार क्या कह रहा है कि टी शर्ट जो है ये आपका जो है कुल मिला के दाम 200 रख दिया है। ठीक है, अब 200 रख दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि हम 200 देंगे और आ जाएंगे। हम क्या करेंगे भैया, बार्गेनिंग करेंगे, उससे लड़ेंगे कि हमको कितना कम कीजिएगा। तो दुकानदार कह रहा है 10%, चलो ना भैया 10% कम कर दिए। ऐसा तो हम लोग जो है बहुत जगह हम ऐसा सुनते हैं। अगर कोई जो है सलवार ये जो है फ्रॉक वगैरह सब खरीदे तो वहां पर भी वही यूज होता है। तो 10% हम निकालना जानेंगे तब ना, नहीं तो दुकानदार हमको ठग देगा, तब हम परसेंट निकालेंगे। 10% कह रहा है ना, तो हम 10% निकालेंगे। क्या करेंगे, 200 का 200 का को गुना बनाएंगे, 10 का 10 और परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा। 100 का पहाड़ा में 100 एक बार में आएगा और 100 का पहाड़ा में 200 दो बार में आएगा। ऊपर 2 और 10 बच गया है यानी कि 20 रुपए, यानी कि जो कितना कम हो गया रेट, 20 रुपया कम हुआ। ठीक है, चलिए लगभग बच्चों का 20 कहना है, इसका मतलब जो है आंसर होगा ना। चलिए अब सवाल थोड़ा सा वर्ड में आएगा और थोड़ा सा हार्ड भी रहेगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, टोटल 40 बच्चा है ना, उनमें से 10 बच्चे अनुपस्थित हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एक वो क्लास है जिसमें से टोटल बच्चा 40 को पढ़ने आ जाता है। अब कह रहा है कि किसी दिन जो है 10 को बच्चा अब्सेंट हो गया, नहीं आया। तो कह रहा है कि आखिर जितना बच्चा नहीं आया उसको प्रतिशत में बताइए। अब इसको देखते हैं कितने बच्चे अभी जो है इसको बना पाते हैं ना। चलिए फटाफट यहाँ पर दिमाग लगाइए। सवाल बिल्कुल जो है सोचने समझने जैसा है ना। और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर देंगे सर, ठीक है। और आसपास में जितने भी बच्चे वैसे हैं जो कि क्लास 8 तक 8 में पढ़ते हो या फिर जो है 7 6 इस तरफ में कोई भी क्लास में हो, अगर वो जो है इच्छुक है कि हम जो है लाइव क्लास करेंगे, उनको हर हाल में जोड़ दीजिए, हर हाल में उसको जो है लाइव क्लास करवाइए, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे सवाल को बना पाते। सवाल कह रहा है कुल बच्चा यहाँ पर कितना है सर, ठीक है 25% यहाँ पर आंसर आ रहा है फरहाना का। आप देख लेते हैं कुल बच्चा कितना है 40, टोटल बच्चा 40 है। अनुपस्थित कितना है वो भी देख लेंगे। अनुपस्थित कितने हैं, तो अनुपस्थित कितने हैं, तो 10 को नहीं आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि 25% शायद होगा, ऐसा कहना है। तो एक हम आपको जो है तरीका बता दे रहे हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। हमको प्रतिशत बोला है किसका, अनुपस्थित का, ठीक है। याद रखिएगा अनुपस्थित का जो है परसेंट पूछा है, तो हमेशा याद रखिएगा जब परसेंट हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में कहेगा हम उसको पहले लिखेंगे। किसके बारे में कह रहा है, अनुपस्थित के बारे में।
कितना है तो 10 गो है, तो हम क्या लिखेंगे 10। ये टोटल जिसके बारे में बात किया उसको हम ऊपर रख दिए, और जितना टोटल होता है टोटल को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर 10 है 10 रख दिए, नीचे जितना रहता है बच्चा, यहाँ पर 40 है 40 रख दिए। और परसेंट लाने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। बस इसको आपको क्या करना है, काट देना है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 का पढ़म 4 का 4 होगा, 4 का पढ़म 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, इसको देंगे 20, 4 बचे 20, 25 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो आंसर कितना होगा 25% जो है आंसर होगा। तो कितने बच्चे इसको समझे हैं वो यस लिखेंगे, और जो बच्चे नहीं समझे हैं वो डायरेक्ट नो लिखेंगे। आपको फिर दूसरा आइडिया से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, फरहाना कहना है कि यस समझ में आ गया है, फरहान कहना है कि यस सर समझ में आ गया है, फैजाना का 25 आंसर आ गया। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे ना? चलिए यस भैया आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया। इसका एक फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, वो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर परसेंट पूछेगा तो डायरेक्ट जो है परसेंट के बराबर में जिसको कहे, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको कहेगा, ठीक है, कहे और जितना रहे, या फिर कह सकते हैं कुल, डायरेक्ट कुल, और बट जो है गुना 100। बस इसमें आपको भरना है जिसको कह रहा है। किसको कह रहा है भैया? 10 कह रहा है, अनुपस्थित 10 है, कुल कितना है 40 है, गुना 100 करेंगे, धड़ाधड़ इसको 0 0 काट देंगे, 4 का 4, 25 चौके 100 कर देंगे, 25 आपका आंसर हो जाएगा बिना दिक्कत का ना। अगर ये आप समझ गए हैं तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है, एक बार अच्छा से इसको देखिए, समझिए और एकदम मस्त बनाइए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अब जो अंक प्राप्त किया है उसको परसेंट में बताइए। चलिए फटाक से अपना जो है बताने का प्रयास कीजिए। चलिए फटाफट इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूला से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आंसर धीरे धीरे आ रहा है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर हर हाल में देंगे ना, ठीक है। 75 75 यहाँ पर नीलिमा का और फरहाना का दोनों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी दिमाग लगाए यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दिया है यह, ठीक है। हफ्सा का भी कहना है कि 75 होगा, फैजाना का भी कहना है कि 75, और फरहान फरहान का भी कहना है 75%। अभी यहाँ पर देखिए सर पास जो है कितना अंक प्रतिशत पूछ रहा है ना, अंक परसेंट पूछ रहा है। अभी आपसे यहाँ पर एक चीज समझाएगी आप लोग को, जिसको कहे वो ऊपर रहेगा। किसको कह रहा है सर? 75 को कह रहा है, तो 75 ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितना है 100, अब हमको परसेंट में लाना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 काट दीजिए, खत्म, खतरनाक टाइप में 75% आंसर आ जाएगा। इसमें दिक्कत तो कहीं नहीं लगा, ठीक है। तो ये जो है अब थोड़ा सा हार्ड और पे आ जाते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 120 हो गई, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? चलिए फटाफट बताइए। सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसमें जो है उसका जो दाम 100 से बढ़कर 120 हो गया, अब बताना है कि कितने कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए यहां पर, ठीक है। चलिए लगाइए दिमाग यहां पर फटाफट। अब यहां पर देखते हैं कि क्या आंसर हो रहा है ना। चलिए फरहान का कहना है कि 20 होगा, ठीक है, और बाकी बच्चे और भी देने का प्रयास करें, ठीक है। यहां पर आपसे सवाल पहले कीमत का बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर देखिए वस्तु की कीमत, सबसे पहला दिया कितना है भाई, वस्तु का जो कीमत है ये 100 रुपए था ना, उसके बाद जो है बढ़ा हुआ, ठीक है, तो बढ़ा कितना, तो यहाँ पर जो है
बढ़ गई ना, तो यहाँ पर लिखिए बढ़ा, कितना बढ़ा भैया, वो बढ़ के हो गया 120 रुपया, ठीक है। ये तो कम। अब हमसे पूछ दिया है कि आखिर जो है उसका जो है कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना बढ़ा, ठीक है। तो कितना बढ़ा वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 120 रुपए हो गया, और पहले कितना था 100 रुपया, मतलब बढ़ा कितना 100, जो है बढ़ा कितना 20 रुपए बढ़ गया। अब जो बढ़ा जो 20 रुपए, इसी को परसेंट में बताना है, तो जो है वृद्धि परसेंट हमको निकालना है ना, तो यहाँ पर प्रतिशत जो अब हम निकालेंगे, तो कितना बढ़ा, तो 20 के बारे में ये कह रहा है, तो 20 हम ऊपर रख देंगे। खरीदे कितना में, यहाँ पर 100 में, तो ये 100 नीचे। अब परसेंट में लाने के लिए 100 यहाँ पर कर देंगे, कटम कुटुम कर देंगे, आंसर कितना आ रहा है 20% बढ़ गया। और वैसे भी अगर हम देखेंगे शॉर्ट तरीका बिना बनाए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% उसका रेट था, बाद में क्या हुआ 120% हुआ, बढ़ा कितना 100 के बाद 120 हुआ, बढ़ा कितना 20% ना बढ़ा जी। तो लेकिन आपको थोड़ा सा बनाना है, तब जाके आपका आंसर आएगा ना। चलिए यहाँ पर 20% आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर जो है आपको दूसरा सवाल देते हैं ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 200 रुपए से घटकर, अभी घटा है बढ़ा नहीं है, 200 रुपये से घटकर 160 हो गई। अब बताना है कि कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई। अभी आपको कमी परसेंट निकालना है, क्या चीज, कमी प्रतिशत, कमी परसेंट आपको निकालना है। चलिए अब यहां पर जो वृद्धि परसेंट को समझ गए होंगे, अभी कमी वाला बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए नीलिमा कहना है कि 40% होगा, फरहाना कहना है कि 80% होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है फरहान का कहना है कि 40%, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे इसको सही सही बना पाते हैं। जो वृद्धि को समझ गए होंगे वो कंफर्म है कि यहाँ पर जो है इसको भी समझ गए। फिर यहाँ पर फरहाना का तो 80-80 आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। सवाल को लेकिन हर हाल में समझिएगा, ठीक है। सवाल अब वैसा जो आसान आसान तो है ही नहीं कि यहाँ पर वर्गमूल दशमलव का जोड़, ऐसा सवाल ये है नहीं सर, इसको वर्ड को समझना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का जो कीमत है, चलिए हफ्सा का भी कहना है कि 40 ही होगा। चलिए एक वस्तु की जो कीमत है वो 200 रुपए है ना, टोटल 200 रुपए। तो टोटल को हम लोग कहाँ रखते हैं, ये आप लोग को याद होना चाहिए कि टोटल को हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे। टोटल 200 है, 200 हम लोग रख दिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला जो सवाल है इसको भी आपको समझना है कि यहाँ कमी कितना हुआ। पहले कितना था 200 था, कितना 200, कमी कितना हुआ 160 जो है, इसमें हम लोग कम किए, थोड़ा सा कमी घटा ना, तो बचा कितना, जीरो में जीरो, यहाँ से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 तो 4, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो 40 ऊपर चला जाएगा। अब सवाल है कि हमको परसेंट में लाने के लिए हम 100 लगाएंगे, वृद्धि को हम ऊपर लिखते हैं, जो इतना वृद्धि का बात करेगा वो हम ऊपर लिखेंगे, जो कमी का बात करेगा उसी को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद जो है आंसर 40-40 तो लगभग बच्चों का आ गया है यहाँ पर, ठीक है। 40-40 लगभग बच्चे तो आंसर यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको अगर हम काटेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, काट देंगे। दो का पहाड़ा में दो, एक का दो होगा, दो का पहाड़ा में दो दूना 4 होगा, तो यहाँ पर 20% इस फॉर्मूला से आ रहा है। दूसरा अगर आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर टोटल जो है कितना दाम है, तो यहाँ पर 200। अब यहाँ पर जो 140 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा। चल आप लोग इस तरह से आंसर दे दिए हैं सर, ठीक है, जहां तक हमको उम्मीद है। फॉर्मूला के यूज नहीं किए होंगे, डायरेक्ट बनाए होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक पेन जो है इतना रुपए में खरीदा गया और 50 रुपए में बेचा हुआ, लाभ कितना हुआ। अब इसको हर सारे बच्चे हर हाल में बताएंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक पेन जो है 40 रुपया में खरीदा गया, 50 रुपया में बेचा गया, लाभ कितना हुआ, जल्दी से बताइए, ठीक है।
चलिए 10 रुपए, 10 रुपए तो यहाँ पर आ रहा है, जिसमें से फरहान का कहना है कि फैजाना का कहना है कि 10 रुपए होगा। ये आसान है, लेकिन इसको परसेंट में भी हमसे पूछेगा ना। तो यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर जो 10-10 आंसर तो सेंड कर रहे हैं, और 10 बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल कर रहा है खरीदे कितना में थे, 50। खरीदे वाला जो है दाम को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्रय मूल्य दिया है 40। दूसरा बेचने वाला दाम को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, वो दे दिया 50। हमको लाभ पूछ दिया है, तो लाभ का फॉर्मूला ही होता है विक्रय मूल्य 50 और क्रय मूल्य माइनस में 40, यानी कि 10 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिए कि एक वस्तु जो 100 रुपए में हम लोग खरीद दिए। खैर ये सवाल को अभी इससे पहले हम लोग शायद बना के आए ना, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, यहां पर आ जाते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई। कुछ कुछ सवाल को यहाँ पर जो आसान है उसको छोड़ भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और बाद में 450 रुपए में बेची गई। लाभ परसेंट आपको बता देना है। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला का यूज आपको करना है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। डायरेक्ट जो है आप बना रहे हैं तो डायरेक्ट में आंसर होने का चांसेस ज्यादा रहता है, जो है गलत होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। जो परसेंट का जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा। यहां पर सवाल कह रहा है कि हानि परसेंट आपको निकालना है। हानि परसेंट, हानि, ठीक है, हानि परसेंट आपको निकालना है सर, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है आप जो है 500 में से 450 घटा दिए, 50 बचा, उसी को हानि, ये नहीं होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। हानि परसेंट का सबसे पहला जिसको पूछे, अभी ना आपको बताया गया था ना, जिसको पूछ रहा है, जिसको कहे या फिर पूछे, बटा कुल गुना 100। अब देखिए किसको पूछ रहा है, देखिए तो आप लोग, जिसको पूछ रहा है, तो यहाँ पर हानि कह रहा है सर, ठीक है, हानि। अब देखिए हानि कितना हुआ है, तो हानि कितना हुआ है, 500 था पहले। अब जो है हम इसमें घटाएं कितना, 450 घटा दिए, बचा कितना, 50 का हानि हुआ है, ठीक है। वही 50 अभी ऊपर रहेगा, जिसको कहेगा उसको हमको ऊपर रखना है। कुल कितना है 500, 500 नीचे रहेगा। परसेंट लाने के लिए 100 करेंगे, इसको हल कीजिए, ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा सर। आपको फॉर्मूला को भी याद रखना है, जिसको कह रहा है उसको ऊपर रख देना है, और जितना है उसको नीचे गुना 100 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको फटाक से हल कीजिए और बताइए कि इसका आंसर आ कितना रहा है, ठीक है। 10%, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए जो है उस तरह का आसान एग्जाम्पल दिया गया था, लेकिन जब अमाउंट बढ़ेगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कि अगर वृद्धि कहेगा, अगर यहीं पर जो है 450 की जगह में 550 रहता, तो जितना अधिक हुआ, तो 550 यानी 50 अधिक है, वही 50 ऊपर रखते हैं यहाँ पर, तो हानि 85 हुआ है, तो हानि को ऊपर रख के यहाँ पर जो है नीचे काटेंगे अभी ना। ये जीरो से ये जीरो आप काट सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो भी काट सकते हैं, 5 का 5 और 5 का 5 भी कर सकते हैं, मतलब टोटल बच कितना रहा है, 10% का जो है हानि हुआ है। ये आपको समझना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो अगला जो सवाल है एकदम आसान सवाल है, पहले आप समझिएगा इसको। सवाल कह रहा है कि एक बैग का अंकित मूल्य, मतलब उसमें जो प्राइस लटका हुआ रहता है वो 500 रुपए है, और उस पर 10% का छूट दिया जाता है। कोई मॉल अगर आप लोग खरीदने जाते हैं तो सवाल कह रहा है कि अंकित मूल्य दिया है, अंकित मतलब उसका रेट बोल रहा है कि उसमें लिखा कितना है, 500 रुपए लिखा हुआ है। अब यहां पर कह रहा है कि उसमें छूट दिया हुआ है, छूट 10% का जो है दिया हुआ है। तो बताइए कि छूट जो है कितना दिया हुआ है रुपए में, बताइए, ठीक है, कि आखिर वो जो है कितना रुपए का छूट दिया है, बताइए जल्दी से। चलिए फरहान का कहना है कि 50 रुपए का छूट दिया है, ठीक है।
चलिए बाकी बच्चे अभी तक आंसर सेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सवाल है यहाँ पर छूट का जब बात हो रहा है सर, तो छूट परसेंट है यहाँ पर बात है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नीलिमा का भी कहना है कि 50%, तो परसेंट आपको नहीं लाना है, ठीक है, छूट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सवाल देखिए हमको यहाँ पर छूट निकालना है, डायरेक्ट छूट कि कितना का छूट हुआ। तो 500 टोटल दिया है, इसी का कितना छूट दे दिया है 10%, यानी 500 का 10% छूट दिया है। तब हम क्या करेंगे, बस इसको हल करेंगे, 500 का 500 का को हटा के गुना 10 का 10% हटा देंगे, नीचे 100 लग जाएगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया कट के, ये जीरो से ये जीरो खत्म हुआ कट के, और 50 एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 का 50 रुपए। मतलब जो है छूट में दुकानदार कितना दिया है, 50 रुपए छूट दे रहा है। इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहाँ पर एकदम कंफर्म करेंगे कि कितने बच्चे ये जो सवाल है, क्योंकि इसी जैसा उनको सवाल मिलेगा सर क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। चलिए फैजाना कहना है कि 50 होगा, नीलिमा कहना है कि यस भैया समझ में आ गया है, अल्ताफ का कहना है कि 50 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है फैजाना का भी कहना, तो यहाँ पर समझिएगा हर हाल में सर, सवाल नहीं समझ में आएगा आप 2 बार 4 बार 10 बार जय बार पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा, जब कोई सवाल आपको ऐसा मिल जाए जिसमें कुछ दाम दिया हो और कुछ छूट दिया हो, तब हम क्या करेंगे, दाम में ही छूट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दाम का ही रेट घटेगा। तो 500 टोटल जो है रेट था, इसी रेट का आपको 10% छूट दिया है, मतलब इसी का दिया है। तब हम 500 का 500 का को हटा देंगे गुना 10 का 10, और परसेंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 100 का पड़ा 5 बार 500 आएगा, 5 दाई के 50। जैसे आपको काटना है काटिए, आपका आंसर बिल्कुल इतना ही होगा। अगला सवाल, अभी आपका जो है सवाल है ये साधारण ब्याज पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको साधारण ब्याज भी पढ़ना है। हो सकता है आपका स्कूल में पढ़ाई भी हुआ होगा। तो साधारण ब्याज यानी कि ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, P गुना R गुना T बटा 100, जहां P क्या होता है, मूलधन होता है, ये रेट यानी दर होता है, T यानी जो है समय होता है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो ट्रिकी मैथ्स जो है यहाँ पर कहना है कि भैया डिजिटल बोर्ड पे आइए, ठीक है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका मूलधन, मूलधन का मतलब होता है हम किसी से जो पैसा लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर 100, जैसे यहाँ पर जो है जो पैसा लेते हैं वही कहलाता है मूलधन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मूलधन मेरा कितना दिया है, तो 1000 दिया है। रेट दिया है, रेट का मतलब जो है कितना परसेंट वो मेरा से लेगा, वो कितना लेगा भैया, 10% लेगा, ठीक है। तो परसेंट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 का बात ही कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ष के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो समय मेरा 1 वर्ष, और जो टोटल यहाँ पर हम बात करेंगे परसेंट हटा दी, इसलिए यहाँ पर 100। बस इसको आपको काटना है और यहाँ पर सवाल आ जाएगा, ठीक है। चलिए हल कीजिए फटाफट, ठीक है। 100 यहाँ पर जो है आपसा कहना है कि 100 होगा, ठीक है, ट्रिकी मेथड है ना, ये जो मैथ्स, यहाँ पर अपना नाम बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो 100 होगा, उसके बाद जो फजाना का, फरहाना का, लगभग जो है अल्ताफ का, फरा सबका 100 ही आंसर आ रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग उटिंग भी हम करके तो मिलाएंगे ही कि 100 आ रहा है कि 200 आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 काटना सबसे आसान होता है। यहाँ पर 0 काटे, 1 0 काट दिए, यहाँ पर ऊपर नीचे काटेंगे काट देंगे। तो यहाँ पर ऊपर सिर्फ 100 पड़ा एक बार, 100 पड़ा एक बार, मतलब जो है टोटल 100 आएगा। तो ये आपको याद रखना है, आप कंपटीशन में बैठेंगे इस तरह का सवाल आ जाएगा ना। अगला सवाल इसी से बेस्ड है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और बता देना है जल्दी से ना। फाइनल रिवीजन है ना, तो इसको हर हाल में बताने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि एक बैग का जो क्रय मूल्य है, जितना हम जो है सामान को खरीदते हैं वो जो है 500 रुपए है, बाद में दुकानदार क्या करता है, उसको जो है 600 में बेच देता है एकदम धड़ाक से। तब बताना है पहला कि जो है कितना लाभ हुआ। तो आप नंबर वाइज देख यहाँ पर आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला आपको बताना है लाभ हुआ कितना, और दूसरा आपको बताना है कि लाभ परसेंट हुआ कितना। दो ही चीज आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताने का
प्रयास कीजिए। ठीक है, फरहान का कहना है कि 50 रुपए का लाभ हुआ, पर थोड़ा सा आपको समझना है सर सवाल को। सवाल कह रहा है कि कोई बैग है जिसका जो है कीमत वो 500 रुपए है। अब उसको दुकानदार क्या करता है भैया, सब तो कमाने के लिए ही ना दुकान खोलता है, तो यहाँ पर उस 600 रुपये में बेच दिया। अब पहला बताओ कि वो कमाया कितना, तो यहाँ पर जो है 100 रुपये लाभ हुआ। ये जो है नीलिमा का कहना है, हफ्सा का कहना है और फरहान का कहना है कि 100 रुपए जो है लाभ हुआ। अब दूसरा आपको ये भी बताना है कि लाभ परसेंट कितना हुआ, दोनों आपको बता देना है। ठीक है, चलिए 100 100 तो यहाँ पर इससे पहले वाला का आंसर आ रहा है। अब आपको बताना है लास्ट वाला, ठीक है, कि आखिर वो जो है कमाया कितना, उसका परसेंट भी आपको बताना है। ठीक है, और जो बच्चे अभी परसेंट वाला समझ गए होंगे अभी धड़ाक से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए लाभ हुआ 100 और 50% हुआ उसका कमाई, ये कहना है अल्ताफ का। और नीलिमा कहना है कि 120% कमा लिया। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे और बाकी सारे बच्चे यहाँ पर भेजने का प्रयास कीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा जो है गड़बड़ है आप लोग का आंसर में, तो खैर कोई बात नहीं है। आज चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी बहुत सारा जो है लंबा दंगल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको पता है कि कमाए कितना, 600 रुपए में बेचे, खरीदे कितना में थे 500 रुपए में, तो कुल मिला के 100 रुपए हम कमा लिए सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लाभ परसेंट हमको निकालने कह रहा है, किसमें, लाभ का, जितना कमाए ऊपर रहेगा, तो 100 कमाए 100 ऊपर रहेगा। अब जो है खरीदे कितना में थे 500 में, 500 नीचे रहेगा क्योंकि टोटल का बात हो रहा है, तो खरीदे वो हमेशा नीचे रहेगा। अब परसेंट हमको लाना है 100 से, हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देख लिए पटापट इसको काट दीजिए आंसर, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, दो दो को खत्म कट के 5 से काटेंगे, 5 का 5 और 5 के पहाड़ा में 5 दूनी 10 और एक 0 का 0, मतलब हम कमाए कितना, 20% हम कमा लिए हैं। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, समझ में आया तो यस लिखेंगे, नहीं समझ में आया नो लिख देंगे। ठीक है, नीलिमा कहना है कि समझ में आ गया। तो इस तरह का अभी जो है बहुत सारा सवाल आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिल जाएगा। खैर समय का जो थोड़ा सा कीमती समय हम लोग जो निकाल पाते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा समय हम लोग का हो ही गया है, और हो ही जाता है, इसमें क्या कहना है सर। ठीक है, हम लोग कहीं पर बैठ के गप्पी मारते हैं तो समय बीतता है पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो समय एक एक मिनट हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ रहा है। ठीक है, यही होता है, अभी समय हम लोग के पास है सर, यही समय हम लोग जो है अगर नहीं यूज करेंगे वैसे भी निकल जाएगा जो अभी निकल रहा है। बाद में पछताने से बढ़िया है अपना जीव जान लगा के अभी पढ़िए। आप लोग का भी समय पढ़ने का है, बाद में आप लोग को कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। एक उम्र के बाद आपको फिर आपका जो काम है सर, लड़का लोग का क्या काम है, पैसा कमाना है, बस अब उसी में दिमाग लगाना है। उसके बाद जो है लड़की लोग का क्या है, घर गृहस्थी अपना जो है बसा के अपना जो है अपना उसमें आदमी लगल रहेगा। तो इस तरह से अभी पढ़ने का उम्र है, अभी पढ़िए, कुछ बनिए, ताकि जाके आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सारे बच्चों को मेरी तरफ से यहाँ पर गुड नाइट। ठीक है, हल्का से स्माइल कीजिए और मस्त आराम से खा पी के सो जाइए। ठीक है।